नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश की क्राइम स्टोरी में स्वागत है। आज की जो क्राइम की कहानी है वो राजस्थान के उदयपुर से है। यहाँ पर एक सरकारी टीचर और एक महिला को फेविक्विक डालकर किस तरह से जो है इस हत्या को अंजाम दिया और इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही, हत्याकांड में कौन कौन शामिल था और हत्या किस कारण से की गई, ये पूरी कहानी आप समाचार अपना देश पर जरूर सुने। और हाँ, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 2022 को। पुलिस के पास एक फोन कॉल आता है। पास में एक पुलिस चौकी, वहां पर फोन करने वाले ने कहा कि एक जंगल है जो उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर उबेश्वर के जंगल में 2 लाशें पड़ी है। अब पुलिस के 2 कांस्टेबल जो उदयपुर पुलिस के वो चौकी में थे, वो मोटरसाइकिल लेकर और शाम के टाइम में निकलते हैं और उस जंगल तक पहुंचते हैं जहां पर लोगों ने बताया कि यहां पर 2 लाशें पड़ी है। दोनों कांस्टेबल भागे भागे वहां जाते हैं, बीच जंगल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में उन्हें एक टाइल्स के ऊपर एक जो है डेड बॉडी नजर आती है। डेड बॉडी ऊपर और नीचे, यानी कि नीचे महिला सो रही है, ऊपर पुरुष, और दोनों की जो लाश है वो फेविक्विक से चिपकी हुई और तेज बदबू मार रही है। अब पुलिस कांस्टेबलों ने सोचा कि ऐसा कैसा नज़ारा पहली बार देख रहे हैं। अब वो उच्च अधिकारियों को फोन करते हैं। उच्च अधिकारी पहुंचते हैं, सायरन बजती हुई गाड़ियां उस जंगल में पहुंचती है। जंगल को चारों तरफ पुलिस घेरती है। आला अधिकारी देखते हैं दोनों की लाश चिपकी हुई। अब चेहरे भी जो है कुचले हुए, इधर प्राइवेट पार्ट्स जो है कटे हुए, उन पर बेरहमी से उनकी हत्या की गई। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इनको मारने वाले के दिल में इनके प्रति कोई बड़ी नफरत थी और दोनों को जो है मारा गया है। या तो हो सकता है कि दोनों का अफेयर हो, या कोई ऑनर किलिंग हो, या इन्होंने शारीरिक संबंध बनाते हुए किसी ने देख लिया हो परिवार वालों ने, तो यहाँ पर हत्या करके और यहाँ पर डाल दिया गया। और जिस तरह से उनको जो फेविक्विक डाल के चिपकाया गया है, तो हत्यारे के दिल में जो है, दिमाग में एक ये बात थी कि इन्हें जो है बेरहमी से मारना है। और फेविक्विक मारने से पहले चेपी गई या फिर बाद में फेविक्विक उड़ेली गई, ये तमाम चीजें पुलिस के आला अधिकारियों के आ रही थी। लेकिन अब पुलिस को यह पता करना था कि लाश किसकी है। पुलिस इधर उधर घूमती है, देखती है, तो उन्हें एक मोबाइल नजर आता है। पुलिस उस मोबाइल फोन को उठाती है। उठाने के बाद उसमें से नंबर ट्राई करती है और एक कॉल जाता है किसी के जो है उसी मोबाइल के जो जिसका मोबाइल था उसके कोई मिलने वाले के पास में। वो फ़ोन उठाता है, पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो, तो वो कहता है ये है, और इधर जो है वो कहता है कि मोबाइल फ़ोन तो राहुल का है। तो वो कहते हैं राहुल कौन, तो कहे भाई उदयपुर के पास में एक सरकारी टीचर है, ये घर से भी 2-3 दिन से लापता है। पुलिस को पता लग चुका था कि जो ये मरा है इंसान है उसका नाम राहुल है। अब दोनों की डेड बॉडी पुलिस ने जो है अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंचा दी। इधर पुलिस अब तहकीकात में लग गई। इधर राहुल के परिवार वालों को फ़ोन किया गया, वो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये लड़की कौन है। उन्होंने बताया कि जो ये सरकारी टीचर हैं और ये लड़की है जिसका नाम सोनू है, ये इन सरकारी टीचर हैं, इनकी गर्लफ्रेंड है। घर वालों ने बताया कि जो राहुल है उसकी जो 2017 में शादी हो चुकी है, 2 बेटियां भी है, लेकिन अब जो है ये सोनू से भी प्यार करता था। अब पुलिस के सामने चुनौती की आखिरकार इन दोनों को किसने मारा। भाई घर वालों को हो सकता है कि घर वालों ने मारा हो, कि राहुल का जो है इस सोना के साथ में जो है संबंध है। इधर पुलिस जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। अब लोग भी बता रहे हैं कि भाई तो ये टीचर हैं राहुल, इनके साथ काफी लंबे टाइम से अफेयर है, सबको पता भी है। अब पुलिस को अब सीसीटीवी फुटेज जंगल में तो है नहीं, तो पुलिस ने अब कहा कि चलो एक काम करते हैं कि जो भी जंगल के रास्ते हैं उन्हें देखते हैं कि
इन रास्तों के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में कोई जंगल में अंदर जाता हुआ कोई नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आ चुका था कि ये 2 दिन पुरानी लाशें हैं, जिस वजह से बदबू भी आने लग गई जोरदार, और इसी वजह से लोगों को पता चला। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत की पुष्टि हो गई कि भाई लड़का लड़की हैं, इनकी एज 35 साल और 30 साल है, और नाम भी पुलिस के सामने आता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, करीब 50 के आसपास सीसीटीवी फुटेज की लगातार घंटों की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो उन्हें एक फुटेज मिलता है। उस फुटेज में एक मोटरसाइकिल जिस पर सांप का निशान मड़ा हुआ, हेलमेट लगाया हुआ इंसान, और उसके पीछे एक लड़का और लड़की बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब पुलिस के सामने जो है इतना कुल्लू मिल चुका था कि जो गाड़ी है मोटरसाइकिल उस पर सांप नजर आ रहा है, लेकिन इंसान आगे कौन चला रहा है, इधर पीछे जो लड़का लड़की बैठे हैं, लोगों से पूछा तो पता चला कि राहुल और सोना ही है। जंगल की तरफ गाड़ी जा रही थी। अब पुलिस ने जो है उस गाड़ी की फोटो लोगों को दिखाई तो लोगों ने कहा कि हाँ ये तो हम जानते हैं, ये तो भालेश बाबा है, इनका एक आश्रम भी है, ये तांत्रिक हैं। पुलिस को लगा कि भाई तांत्रिक हैं, इनका आश्रम है, लोगों के बीच नाम है, तो अब भालेश बाबा को ऐसे तो उठाएंगे तो आश्रम में उनके मिलने वाले पुलिस पर हमला कर सकते हैं। तो पुलिस ने अब एक चाल चली और जो है अंदर जाके आश्रम में भालेश बाबा को कहा कि चलो आप हमारे साथ चलो, कुछ बात करनी है, काम है। सिविल ड्रेस में थे, पुलिस वाले उन्हें लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन। सीधे ले जाने के बाद भालेश बाबा से पूछताछ करते हैं कि भाई तुम इस राहुल को जानते हो क्या? वो पहले तो मना कर देता है कि नहीं मैं किसी राहुल वाल को नहीं जानता हूँ। फिर पुलिस उससे कहती है कि ये जो आपकी गाड़ी नजर आ रही है, इस पर जो सांप है ये आपकी गाड़ी है, और आपकी जो है कदकाठी इसमें नजर आ रही है। उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ जो करती है पुलिस, उसके बाद भालेश बाबा टूट जाता है। फिर भालेश बाबा जो पूरी कहानी बताता है वो इस प्रकार है। भालेश बाबा कहता है कि मैं जो है मेरा एक आश्रम है, इस आश्रम में मैं तंत्र विद्या करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं किसी दुख दर्द को लेकर कि मेरे घर में ये क्लेश हैं, मेरे ये समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो सोनू है वो तलाकशुदा थी और ये भी अपना एक सिलाई का कारोबार करती थी, और ये अपनी समस्या लेकर मेरे आश्रम में आती थी। ये कई बार आई और आते आते फिर एक दिन इससे अचानक जो है हमारे दोनों के बीच बातचीतें होने लगी। उसकी उम्र करीब 35 साल, मेरी 56 साल। अब वो मुझे जो है हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है आश्रम में ही, और फिर हम दोनों हैं एक दूसरे से जो है मिलने भी लगे आराम से, किसी को परेशानी नहीं। धीरे धीरे हमारे जो है समय बीता गया। इधर ये राहुल है जो अपनी पत्नी के साथ भी आश्रम में आता था। इधर भालेश बाबा का पूरा परिवार, बेटा बेटी वगैरह सब इसके वहीं आश्रम में रहते थे। तो राहुल भी आता, उसकी पत्नी थी उसको भी लेकर आता। कभी कभी राहुल अकेले आता तो वो घंटों आश्रम में बैठा रहता, वहाँ सरकारी अध्यापक था। सोना जो है वो धीरे धीरे राहुल को देखती और दोनों हंसी मजाक करते आश्रम में, और धीरे धीरे वो राहुल के संपर्क में आ गई। इधर मुझसे जो है बात करना बंद कर दिया, और राहुल के संपर्क में आने से अब राहुल से मिलने लगी, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा गलत हुआ है मेरे साथ में। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई है। मैं कई बार उससे फ़ोन करता कि तुम मुझसे मिलो, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाती। मैं उसके घर भी गया लेकिन वो घर पर भी नहीं मिली। तो मुझे अब जो है पूरी तरह से जो है सोना और राहुल पर बदला लेने की जो है ठान ली। इधर राहुल की जो पत्नी है वो भी आश्रम में आती, तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, जो ये सोना है, क्योंकि हाँ जब तक भालेश बाबा को पता चला उसके बाद भालेश बाबा ने जो है राहुल की पत्नी और उसके माता पिता को जाकर बता दिया कि जो आपका बेटा है वो सोना से बात करता है, दोनों घूमते हैं फिरते हैं, अय्यासी करते हैं। अब घर वालों को इधर पता चलने के बाद में जो है राहुल को घर वाले भी जो है बुरा भला कहने लगे कि भाई तुम दो बच्चों के जो है तुम्हारी 2 बच्चियां हैं, कब की शादी हो रखी है, तेरी पत्नी है, तुम ऐसा काम मत करो। लेकिन इधर राहुल के सर में जो है दिमाग में तो सोना घर कर चुकी थी। इधर सोना भी जो है राहुल से
मिलना जुलना हो गया। इधर भालेश बाबा का प्यार छूट गया सोना से, तो भालेश को भी गुस्सा था और गुस्से गुस्से में उसने अपने परिवार को बोल दिया। इधर राहुल की पत्नी जो है वो लगातार आश्रम में आती है और बाबा से कहती कि बाबा तुम एक काम करो, जो कुछ भी हो इस सोना का जो है राहुल से पीछा छुड़वा दो, जो करना है वो करने के लिए मैं तैयार हूं। इधर राहुल जो है वो भी चाहता था कि जो है सोना से ही उसका मोहब्बत बरकरार रहे। तो एक दिन आश्रम में जो है सोना और राहुल आते हैं और राहुल कहता है कि बाबा जो भी कुछ हो हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं और ऐसा कुछ करो उपाय। उसने कहा कि रुको कुछ दिन मैं करता हूं। तो उसने सोना ने भी जो एक दिन आश्रम में ये बोला कि तुम जो है मेरे और राहुल को एक कर दो। तो फिर पुलिस कहती है तुम्हारे को सोना क्यों बोलेगी, सोना से तो तुम प्यार करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन सोना तुम्हें जो है ये बात क्यों। तो उसने कहा कि सोना को ऐसा डाउट था कि जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसके पास कुछ फोटोज थी। तो उसने कहा कि यदि तुम राहुल और हमारे लिए कुछ गलत करोगे तो मैं फिर तुम्हारा भंडा फोड़ कर दूंगी, आसपास के लोगों को जो है तुम्हारी ये तस्वीरें दिखा दूंगी। उसके पास कुछ तस्वीरें थी हमारी जो आपत्तिजनक हालात के अंदर, आपत्तिजनक हालात में। तो मैंने सोचा भाई मेरा भला बुरा जो है आश्रम, अच्छा आश्रम चलता है, लोगों के बीच मेरी ख्याति है, उम्र 56 साल, तो इस उम्र में फिर ये सोना मेरी फोटो वगैरह किसी से वीडियो वायरल कर देगी तो मुझे बड़ी परेशानी होगी, इसलिए मुझे भी डर था। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं सोना को भी जो है रास्ते से हटाना होगा। इधर सोना ने भी बोला तो मैंने कहा भाई जो भी होगा मैं कर लूँगा, चलो राहुल और तुम्हारे लिए मैं अच्छा ही सोचूं। फिर सोना ने भी ये सोचा होगा कि जो बाबा है उसके फोटो वीडियो है इसलिए वो हमारा बुरा कर नहीं सकता है। इधर राहुल की पत्नी बार बार जो है बालेश बाबा पर, तांत्रिक पर दबाव बना रही है। तो बालेश बाबा भी चाह रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया। तो बालेश ने कहा कि मैं लगातार 3 महीने से जो फेविक्विक है 5 ग्राम 10 ग्राम वो एक बड़ी बोतल में इकट्ठी कर रहा था। तो 3 महीने में मैंने उस पूरी बोतल को भर दिया, करीब 150 ml के आसपास वो पूरी बोतल, उसको पूरी फेविक्विक से भर दिया। और एक दिन राहुल को बोला कि करीब जो 18 नवंबर से पहले की बात है, तो नवंबर का महीना, उसमें हो सकता है कि 15-16 नवंबर को बोला होगा, 2 दिन पहले, कि चलो एक तंत्र विद्या करते हैं कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। इधर सोना ने सोचा कि चलो हम एक हो जाएंगे। इधर गाड़ी लेकर मोटरसाइकिल भालेश बाबा, राहुल सरकारी अध्यापक और सोना को अपनी गाड़ी पर बिठाता है, मोटरसाइकिल पर जंगल की ओर ले जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सीसीटीवी फुटेज में जो है कहीं ना कहीं हमारी तस्वीर नजर आ जाएगी। भालेश बाबा ने ये कभी नहीं सोचा। इधर भालेश बाबा ने जो है रास्ते में चलते चले ये बात भी बोली कि देखो राहुल तुम मेरी बेटी को भी जो है मैसेज करते हो, लव यू लिखते हो। क्योंकि भालेश बाबा को पता चल चुका था कि वो उसकी बेटी से भी प्यार करने लगे, आश्रम में आता था तो उसकी बेटी से भी जो है देख रहा था। इधर सोना को गुस्सा आ गया। सोना ने कहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भाई। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा पता लगा है। तो राहुल ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात भी थी जो भालेश बाबा ने कहा कि मुझे ये भी पता चल चुका था कि मेरी बेटी से भी जो है बातें करने लग गया है। तो गुस्सा मेरा उबाल पर, इधर मेरी गर्लफ्रेंड से दोस्ती कर ली, उसके बाद मेरी बेटी को भी मैसेज कर रहा है, तो ये तो पूरा मेरा घर ही खराब कर रहा है। तो ये राहुल को और सोना को बीच जंगल में ले जाता है, एक वहाँ टाइल बिछाता है, टाइल लेकर जाता है, टाइल पर उन्हें बिठाता है और कहता है कि तुम एक काम करो, दोनों ही जो है यहाँ बैठो। तंत्र विद्या करता है, वो शुरू करता है, तंत्र मंत्र पढ़ता है। घंटू मंत्र पढ़ने के बाद में वो कहता है एक काम करो, तुम दोनों हमेशा हमेशा के एक होना चाहते हो ना, तो तुम्हें जो है यहाँ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे और मैं मंत्र पढ़ता जाऊंगा। इधर राहुल आसमान में इधर उधर देखता है, घना जंगल है, कोई देख नहीं रहा। वो कहता है कि मुझे यहीं पर जो है शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। तो तांत्रिक बाबा कहता है भालेश कि हाँ यहीं पर तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना होगा मेरे सामने दोनों को, और मैं जो है कुछ मंत्र पढ़ूंगा। ये सोना सोच रही है कोई ना कोई ये बाबा कुछ चाल तो नहीं चल रहा है, लेकिन उसे दिमाग में ये आ गया कि चलो ये बाबा हो सकता है कि ऐसा मंत्र पड़ेगा जिससे हाँ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। क्योंकि दोनों को चाहत थी एक दूसरे से वो शादी करें, एक दूसरे के साथ रहे। तो प्यार ऐसा ही होता है, जिंदगी में किसी को होता है तो फिर प्यार की अपन कहानियां रोज सुनते हैं, कितनी जो है फिर अंजाम होता है, बुरा अंजाम भी होता है कहीं प्यार वालों का। तो चलो आगे बताता हूँ आप।
अब दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं, शारीरिक संबंध बनाने शुरू करते हैं एक दूसरे के, और लंबे जो है वो मंत्र पढ़ता रहता है। अब धीरे धीरे जो है वो उस बोतल को निकालता है अपने बैग में से, और फिर वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तो फिर वो पूरी बोतल दोनों के ऊपर फेविक्विक उड़ेल देता है शरीर पर। जैसे ही वो शरीर पर उड़ेलता है, उन्हें लगता है कि बाबा कुछ तंत्र विद्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फेविक्विक दोनों के शरीर से चिपकती गई। अब फेविक्विक इतनी मजबूत कि दोनों की जो है चमड़ियां चिपक गई। इधर भालेश को गुस्सा आया, उसने सबसे पहले जो है अपना एक बैग में रखा हुआ हथियार निकाला और राहुल का प्राइवेट पार्ट्स को जो है काट दिया। फिर उसके बाद में उसके सर में मारा। इधर सोना नीचे सो रही थी, तो सोना के भी जो है प्राइवेट पार्ट पर जो है उसने वार किए, पत्थर से उसके सर में डाला। अब दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो है चमड़ियां साथ में आ रही है, क्योंकि फेविक्विक जोरदार चिपक गया था। दोनों की जो है अब पैरे में से दोनों को जो है मारने के बाद में उनकी मौत हो जाती है, और वो सोचता है कि अब इन्हें आग से जला दूं। वो साथ में तेल भी लेकर गया, लेकिन उसे लगा कि कहीं सुगंध नहीं आ जाए। उसने 2-3 बार उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन लाश लगी नहीं, और वहां से छोड़कर फिर वहां से जंगल से निकल गया। निकलने के बाद में जो है मैं तो घर आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो है पुलिस मेरे तक पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस, उदयपुर पुलिस ने जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जिस तरह से जो कांस्टेबल गए और फिर उसके बाद आला अधिकारियों ने इस पूरे केस को सुलझाने की कोशिश की, तो भालेश बाबा पकड़ा गया। और भालेश बाबा ने जो पूरी कहानी बताई कि मैंने भी बदला ले लिया एक सोना का, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उस उदयपुर पुलिस भी जो है धन्यवाद की पात्र कि उन्होंने जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया, और एक ढोंगी बाबा जिसकी उम्र 56 साल, जो अपने आश्रम में आने वाली एक महिला के साथ किस तरह से दोस्ती करता है, उसके बाद में वापस जो राहुल जो एक सरकारी अध्यापक था वो भी आश्रम में आता था, और इसके बाद जो हुआ पूरी कहानी तो आपने सुन ली। लेकिन आजकल के जिस तरह से जो आश्रमों में ये हो रहा है, जिस तरह से ढोंगी बाबा पकड़े जाते हैं, कहीं तंत्र विद्या अंधविश्वास में लोग जो है फंस जाते हैं, तो अंधविश्वास से ज़्यादा बचें, क्योंकि लोगों का काम है अंधविश्वास फैलाना, और लोग अंधविश्वास में पड़ भी जाते हैं, क्योंकि एक इंसान पढ़ता है तो दूसरा इंसान उससे देख के पड़ जाता है। तो ये पूरी ढोंगी बाबा की कहानी आपने सुनी। अब ये जो है कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अब इसमें देखते हैं कि जो भालेश बाबा ढोंगी बाबा है उसको कितने साल की सज़ा होती है, क्या उम्र सज़ा होती है, फांसी की सज़ा होती है। 2 मर्डर किए उसने। तो ये पूरी कहानी थी आपके बीच में। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।